डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम क्लास 10th का जो चैप्टर 6 है त्रिभुज, जिसको इंग्लिश में ट्रायंगल बोलते हैं, तो इस त्रिभुज चैप्टर की जो प्रश्नावली 6.3 है उसके बेसिक कॉन्सेप्ट की चर्चा करेंगे हम। तो अध्याय 6 है, प्रश्नावली 6.3 के जितने भी उदाहरण हैं वो आज के लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले जो हमें एक्सरसाइज 6.3 है उसके बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में चर्चा करनी है। ठीक है, देखिए ध्यान से। तो सबसे पहले हेडिंग यहाँ पे क्या आएगी वो आपको ध्यान से देखना है। तो डियर स्टूडेंट, ठीक है, तो डियर स्टूडेंट सबसे पहले हेडिंग क्या आएगी वो ध्यान से देखिए। त्रिभुजों की समरूपता की कसौटियां। ठीक है, त्रिभुजों की समरूपता की कसौटियां। ठीक है, तो 6.3 की जो बेसिक हेडिंग है वो बेसिकली क्या है, त्रिभुजों की समरूपता की कसौटियां। ये कसौटी बोल सकते हैं आप। ठीक है, तो इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्राइटेरिया फॉर सिमिलर ट्रायंगल, या सिमिलर ट्रायंगल को सिमिलर ट्रायंगल्स। ठीक है, क्राइटेरिया फॉर सिमिलर ट्रायंगल्स। ठीक है, तो त्रिभुजों की समरूपता की कसौटी, क्राइटेरिया फॉर सिमिलर ट्रायंगल्स। ठीक है, तो ये आपकी हेडिंग है। तो इसमें देखिए 3 रूल आपको पढ़ने होते हैं। ठीक है, इसमें आपको 3 रूल पढ़ने होते हैं। सबसे पहला रूल क्या होता है, साइड साइड साइड। ठीक है, जिसको बोलते हैं हिंदी में भुजा एंड भुजा नियम, ये रूल। ठीक है, भुजा नियम। तो साइड साइड रूल सबसे पहले आपको पढ़ना है। दो ट्रायंगल को सिमिलर करने के लिए, समरूप करने के लिए, ये पहला रूल है कि ट्रिपल साइड इक्वल होनी चाहिए दोनों ट्रायंगल की। ठीक है, दूसरा कौन सा है, दूसरा होता है साइड एंगल साइड रूल। ठीक है, तो साइड एंगल साइड हिंदी में क्या बोलते हैं, भुजा कोण भुजा नियम। ठीक है, तो ये समरूपता के नियम में लिखवा रहा हूँ, सिमिलरिटी के रूल्स है कि साइड साइड रूल है, साइड एंगल साइड रूल है, और एक रूल और होता है ट्रिपल एंगल, ये डबल एंगल एक ही बात है। ठीक है, इसको आप ट्रिपल एंगल भी बोल सकते हैं या फिर डबल एंगल भी बोल सकते हैं, दोनों से ये समरूप हो जाता है। ठीक है, तो रूल क्या है, ट्रिपल एंगल या डबल एंगल। ठीक है, यानी कोण कोण कोण, कोण कोण एंड कोण नियम। ठीक है, जब दो त्रिभुज के संगत कोण बराबर होंगे तीनों, तो वो समरूप हो जाएंगे। ठीक है, अगर दो कोण भी इक्वल होता है तो तीसरा अपने आप ही इक्वल हो जाता है। तो समरूपता के 3 नियम हैं जो हम क्वेश्चन में यूज करेंगे। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, समरूपता के ये 3 नियम हैं जो हमें क्वेश्चन में यूज करने हैं। तो सबसे पहले आपको इनको याद करना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा है, त्रिभुजों की समरूपता की कसौटी। ठीक है, ये 3 कसौटियाँ होती है, 3 नियम होते हैं, एक ट्रिपल साइड, एक साइड एंगल साइड, एक एंगल एंगल एंगल। ठीक है, तो तीनों रूल आपको याद करने हैं, और इन तीनों रूल पे प्रमेय भी दिया हुआ है यहाँ पर, तो वो हम सिद्ध नहीं करेंगे क्योंकि एग्जाम में ये वाली प्रमेय सिद्ध करने के लिए नहीं आती है। ये तीनों रूल से आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, तो आपको ध्यान से इसको देखना है पहले। अब डियर स्टूडेंट, उदाहरण नंबर 4 को देखिए। आकृति 6.29 में यदि पी क्यू समांतर है आर एस के। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल नंबर 4 है ये। इसमें बोला है कि पी क्यू आर एस समांतर है, पैरेलल है। तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज पी ओ क्यू समरूप है एस ओ आर। ठीक है, पी ओ क्यू त्रिभुज समरूप होगा एस ओ आर। ये दोनों ट्रायंगल को आपको समरूप करना है, सिमिलर करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब इसको हम सॉल्व करते देखिए ध्यान से। देखिए सबसे पहले इसका फिगर आपको बनाना है क्वेश्चन में, एग्जाम में। तो सबसे पहले आप यहाँ पे एक फिगर बनाएंगे। ठीक है, तो आप स्किल से फटाफट इसको बना दीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक फिगर यहाँ पे बना रहे हैं जो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, तो डी स्टूडेंट फिगर मैंने यहाँ पे बना दिया है। ठीक है, तो फिगर मैंने बना दिया है। इस क्वेश्चन को आप अपने बुक में निकालिए। देखिए एग्जाम्पल 4 है ये, तो एग्जाम्पल 4 को आपको ध्यान से देखना है। तो देखिए इसके नेम आपको रखने हैं, यहाँ पे P है, यहाँ पे Q है, यहाँ पे R, यहाँ पे S और यहाँ पे O पॉइंट है। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ लीजिए। सबसे पहले लिखना आपको दिया है। ठीक है, तो यहाँ से हम सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं, हल स्टार्ट कर रहे हैं।
तो दिया है इसको गिवन बोलते हैं, थोड़ा बहुत इंग्लिश भी लिखनी चाहिए आपको, एग्जाम में सिर्फ एक ही लैंग्वेज में लिखना है, ठीक है। तो दिया है गिवन, अब दिया हुआ क्या कि यदि पी क्यू आर एस के समांतर है, पी क्यू और आर एस ये दोनों समांतर है, तो आपको लिखना है पी क्यू जो भुजा है लाइन है वो समांतर है आर एस के, ठीक है। ठीक है, तो ये आपको दिया हुआ है, तो सिद्ध करना है, तो यहाँ पे लिखना है सिद्ध करना है। इसके बाद आपको सिद्ध क्या करना है वो लिखिए, ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में एग्जाम में आते आता है। तो सिद्ध करना है, इसको बोलते हैं टू प्रूव, इंग्लिश में क्या बोलते हैं टू प्रूव, ठीक है। तो सिद्ध क्या करना है वो देखिए पहले ध्यान से आप, हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज पी ओ क्यू समरूप है एस ओ आर, ठीक है। पी ओ क्यू समरूप है एस ओ आर, ये हमें सिद्ध करना है। हम देखिए यहाँ पे त्रिभुज पी ओ क्यू समरूप है, ये समरूप का निशान होता है त्रिभुज एस ओ आर, ठीक है, एस ओ आर, ठीक है। आपको सिद्ध क्या करना है कि त्रिभुज पी ओ क्यू समरूप है एस ओ आर, इन दोनों को समरूप सिद्ध करना है, ठीक है। तो सबसे पहले कैसे करेंगे देखिए, यहाँ पे लिखेंगे एग्जाम में उपपत्ति, उपपत्ति क्या होता है प्रूफ, इंग्लिश में क्या बोलते हैं प्रूफ, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट प्रूफ में ध्यान से आप देखिए, सबसे पहले आपको दिया हुआ क्या है कि पी क्यू और आर एस समांतर है, पी क्यू समांतर है आर एस के, ये आपको क्वेश्चन में पहले से दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, जब ये दोनों लाइन समांतर है तो ये एंगल और ये एंगल ऑल्टरनेट इंटीरियर होगा, एकांतर अंत्यकोण होगा, ठीक है। ये समांतर रेखा है तो ये तिर्यक रेखा होगी, और यहाँ तिर्यक रेखा के इधर और उधर बने कोणों को बोलते हैं एकांतर अंत्यकोण। तो ये कोण बराबर होगा, सेम ये कोण और ये कोण बराबर होगा, एकांतर अंत्यकोण है, और ये कोण वर्टिकली अपोजिट है यानी शीर्षाभिमुख कोण है, ठीक है। तो ये दोनों कोण बराबर है, ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर है, तो एंगल से क्या होगा समरूप होंगे, ठीक है। ठीक है, तो यही बात आपको यहाँ पे लिखनी है। तो सबसे पहले आपको लिखना है कि त्रिभुज, इन दोनों को आपको समरूप सिद्ध करना है, तो सबसे पहले आपको इनके नेम लिखने पड़ेंगे। तो त्रिभुज पी ओ क्यू, पी ओ क्यू, पी ओ क्यू व त्रिभुज एस ओ आर, एस ओ आर, ठीक है, पी ओ क्यू एस ओ आर, इन दोनों में आपको ध्यान से देखना है बिल्कुल। देखिए ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, तो लिखिए यहाँ पर एंगल पी और एंगल एस इक्वल है, यानी क्या होगा एकांतर अंत्यकोण, एकांतर अंत्यकोण बराबर होता है, ठीक है। सेम देखिए ये एंगल और ये एंगल ऑल्टरनेट इंटीरियर एकांतर अंत्यकोण है, एंगल क्यू एंगल आर, ठीक है, एकांतर कोण एकांतर अंत्यकोण लिख सकते पूरा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल एकांतर अंत्यकोण बराबर होता है, ठीक है। अब देखिए ये एंगल इसके बराबर हो गया, ये एंगल इसके बराबर होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, शीर्षाभिमुख कोण है, ठीक है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से ये, ठीक है, अब देखिए ध्यान से ये एंगल इसके इक्वल हो गया, ये एंगल इसके इक्वल हो गया, ये एंगल इसके इक्वल हो गया, तो ट्रिपल एंगल रूल से क्या हो गया, ये दोनों समरूप हो गए, ठीक है। तो आपको लिखना है देयरफॉर त्रिभुज पी ओ क्यू समरूप हो गए त्रिभुज एस ओ आर, ट्रायंगल पी ओ क्यू सिमिलर टू ट्रायंगल एस ओ आर बाय ट्रिपल एंगल रूल, ट्रिपल एंगल रूल, ये सिमिलरिटी रूल लिख सकते हैं आप, ये सिमिलरिटी रूल आप लिख सकते हैं, ठीक है, एक ही बात है। तो ये लाइन आपको इंग्लिश में लिख के आनी, हिंदी वालों को ऐसे ही लिख के आना है कि पी ओ क्यू समरूप है एस ओ आर बाई एंगल रूल, ठीक है। अब देखिए ये दोनों समरूप हो गया, यही आपको सिद्ध करना, देखिए आपको सिद्ध क्या करना था कि पी ओ क्यू समरूप है एस ओ आर, किस रूल से सिद्ध हुआ वो रूल मैंने यहाँ पे लिख दिया, ट्रिपल एंगल या डबल एंगल एक ही बात होता है, तो इस रूल से हमने क्या किया इन दोनों को समरूप सिद्ध कर दिया, ठीक है। और यहाँ लास्ट में लिखना है हेंस प्रूव्ड, 2 नंबर में एग्जाम में आता है, इसको ध्यान से करिए आप, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है।